हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 3। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे पार्ट 1 में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस बिटवीन होता है वो भी हम लोग समझ गए थे, यानी दोनों के बीच क्या अंतर होता है वो भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए थे पार्ट 1 में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 का क्लास किए हैं उनके लिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा आगे का जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि क्लास को मिस मत कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं यानी पार्ट 3 को। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, वो सब लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, तो जो हम लोग का पार्ट है यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, कुछ बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग जो बेस होता है उसको अच्छे से मजबूत करेंगे। उसके बाद हम लोग टर्न या फिर वैसे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सारा कुछ हम लोग आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो रहा है या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वहां से भी जाके एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ₹1,25,000 ₹1,25,000 का 8% वार्षिक दर से का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि ब्याज तिमाही देय हो, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 7,651, सेकेंड ऑप्शन है 8,231, थर्ड ऑप्शन है 4,961 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 3,631। ठीक है, ये सारा हम लोग का हो गया ऑप्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ₹1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड आ गया तिमाही, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 1,25,000 क्या है, ये है P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो 1,25,000 ये 8% ये क्या है, रेट है, यानी ये R है, 8%।
परसेंट। अब ये 9 माह क्या है, ये है समय, ठीक है। तो समय होता है n से, 9 मंथ, ठीक है। यहाँ पे t नहीं लिखना है, टाइम का होता है n से डिनोट किया जाता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में t से डिनोट किया जाता है समय को। तो ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग से CI पूछा गया है, ठीक है। तो CI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। ये होता है CI का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग के पास मूलधन है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या नहीं है, ये नहीं है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोगों के पास नहीं है। अगर ये चीज क्वेश्चन में दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, चक्रवृद्धि मिश्र धन से माइनस कर देते मूलधन को, तो आ जाता हम लोग का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पिछले पार्ट में, यानी इसका पार्ट 1 में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को पढ़ लिए थे, ठीक है। जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का। हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे, पहला वार्षिक, दूसरा तिमाही और तीसरा छमाही, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या है, तिमाही दिया गया है, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो तिमाही का फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। इसको और इजी तरीके से बनाना हो तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। पहला तो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो R है वो क्या है, यहाँ पे दर जो है वो हो जाएगा R/4। रेट कितना हम लोग का दिया गया है 8, तो 8/4 यानी हो जाएगा 2%। समय में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, समय बराबर हो जाएगा 9/3। 3 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों का तिमाही कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है कि जबकि ब्याज तिमाही दे हो, तो कट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का उसमें हम लोग पुट करके निकाल देंगे, लेकिन वहां पे हम लोग को दर लेना है 2% और समय लेना है 3। ये चीज हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। ये हम लोग कब करेंगे इस तरह से, जब वहां पे कहा जाएगा तिमाही देय हो ब्याज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, P × 1 + R/100 × N। P कितना है 1,25,000 गुना 1 प्लस रेट कितना किया अभी हम लोग 2/100 टाइम 3। आगे चलते हैं 1,25,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100 + 2/100 और पावर में 3। नेक्स्ट इधर ले जाते हैं हम लोग, तो 1,25,000 गुना 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100। 3 बार क्यों किए, क्योंकि ये ब्रैकेट को हम लोग हटा के जो 3 है पावर में, तो 3 है तो हम लोग 3 बार गुना किए। 4 रहता तो 4 बार करते, 5 रहता तो 5 बार रहते, यानी पावर में जो भी रहता उतना बार हम लोगों को ब्रैकेट हटा के उसको गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो सारा कुछ है ये है इनटू में, तो ऊपर नीचे जो जहां से कट रहा है हम लोग वो काट सकते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले 0 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 125 है, यहाँ 100 है, तो इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 2 बार में 10, 5 बार में 25, ये कट जाएगा 20 बार में, 2 बार में 10 और 1 0, फिर ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब फिर देख रहे हैं कि ये इसमें से कोई एक को और इसको हम लोग 2 बार में काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 1 कितना 2, यानी 51 बार में पूरा ये कट जाएगा। फिर इसको काट रहे हैं कितना 51 बार में। अब हम लोग का नीचे एक चीज और बचा हुआ है 10, ठीक है। तो इसको भी हम लोग काट रहे हैं, 5 दूनी 10, फिर ये 51, ठीक है। यानी हम लोगों के पास बचा क्या है, यहाँ हम लोगों के पास 3 51 बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे हम लोग का कुछ भी और नहीं है, वरना हम लोग और काट सकते थे। तो बस अब हम लोग इसको कर देंगे गुना, ठीक है।
तो 51 इंटू 51, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है, 2601। अभी एक और 51 हम लोग का बचा हुआ है, तो यहाँ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेम वही, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 छके 30, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1,32,651, 1,32,651, ठीक है। तो क्या ये हम लोगों का आंसर है? ये आंसर नहीं है, ये आया हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्र धन। अभी हम लोग को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि CI बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये क्या है? ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। मूलधन को माइनस कर देंगे, मूलधन क्या है? 1,25,000, ठीक है। तो इसी से माइनस कर देते हैं 1,25,000। तो यहाँ पे 6, 5, 1 तो हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो गया, 1, 1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 7,651। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे तिमाही क्या कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पे दर और समय में कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे मिश्रधन का तिमाही का, आप वहां से भी जाके बना सकते हैं, मतलब वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, डायरेक्ट दर और समय को चेंज करके जो फॉर्मूला नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है P × 1 + R/100 × N, उसमें हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से निकालने से ज़्यादा इजी होगा, उसके अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा सा लंबा जाता और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता, इसीलिए हम लोग इस तरह से निकालें, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि ₹1,60,000 का ₹1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है। और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 34,846, सेकंड ऑप्शन है 34,481, थर्ड ऑप्शन है 19,448 और लास्ट ऑप्शन है हम लोग का 37,946, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल इजी है। बात क्या है, बस समझना है हम लोगों को, ठीक है। बस समझ के बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को टफ नहीं लगेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या कहा गया है कि ₹1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे लिखते थे क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको ना लिख के इसका जो बदला हुआ आता है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है।
तो ये तो नहीं बदलेगा, ये तो मूलधन है, यानी P है 1,60,000। आगे जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा कि टाइम और रेट में कैसे चेंजिंग होता है। अब बात करते हैं टाइम। अब ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे n कैसे होगा, ठीक है, यानी टाइम। यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 वर्ष में, और यहाँ पे क्या है, छमाही, यानी 6 महीना करके अगर हम लोग 2 वर्ष में बांटे तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ होता है 2 साल में, 2 साल, ठीक है। इसमें से 6 महीना करके अगर हम करें तो कितना बार होगा, पहला 6, दूसरा 6, 12 हुआ, फिर 6, 18 और 6 तो हो गया 24, यानी 4 छमाही, यानी यहाँ पे जो समय होगा वो हो जाएगा 4 छमाही, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेट का, आर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 10% वार्षिक दर से, ठीक है, यानी वर्ष में एक बार लगेगा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 वर्ष, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को डिवाइड देंगे 2 से तो आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे जो रेट होगा वो होगा 5%, ठीक है। क्लियर हो गया, एन और आर हम लोग कैसे लाएं, ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस छमाही मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N। P क्या है, 1,60,000 गुना 1 प्लस रेट कितना है, 5/100, N कितना है, 4। नेक्स्ट चलते हैं, 1,60,000 इंटू 105/100। ये क्यों आया और कैसे आया ये तो अब मालूम चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना चुके हैं, ठीक है। हर बार इतना डिटेल से नहीं बता सकते हैं कि एलसीएम दिए फिर गुना किए, इस तरह से नहीं, ठीक है। एक बार 2 बार बताया जा चुका है। तो 105 इंटू 100 और ब्रैकेट बंद करके पावर में 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 1,60,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 और फिर एक बार 105/100। 4 बार क्यों किए, क्योंकि हम लोग इस ब्रैकेट को हटा के पावर में था 4, तो हम लोग 4 बार गुना किए, ठीक है। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 काट दिए। अब यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 100, तो काट लेते हैं सबसे पहले इसको 8 बार में, और ये कट जाएगा 50 बार में। फिर इसको काट लेते हैं 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। फिर इसको काटते हैं 5 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में। फिर ये कट जाएगा 21 बार में। नीचे और कुछ बचा है, हाँ अभी हम लोग का बचा हुआ है 100, तो इसको भी काट देते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 25 बार में। फिर इसको काट रहे हैं 5, ये 21, फिर यहाँ भी 21। बस ऊपर में हम लोगों का 4 21 बचा हुआ है, नीचे और हम लोग का कुछ भी नहीं बचा, वरना हम लोग यहाँ पे काट सकते थे। तो क्या कर देंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। इसको कर देंगे गुना, तो सबसे पहले 2 को कर देते हैं 21, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये इसको ले लेते हैं 2 8 8, ठीक है। अभी एक और बचा हुआ है, ठीक है, 9,261 और गुना 21, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 2 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18, 9 और 5 13, 9, यानी 1,93,481 आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसको कर देंगे अब हम लोग माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 9 5 14 होता है, तो
1481 से माइनस करेंगे हम लोग 1,60,000, कर देते हैं माइनस। 9 से 6 जाएगा तो 3, यानी हम लोग का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 34,481। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अभी तक हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो सारा अप्लाई करके हम लोग तीनों क्वेश्चन बना लिए, वार्षिक भी, छमाही भी और तिमाही भी। इसी तरह से आपको और भी सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।